बड़वानी नगर इन दिनों बड़े अजीब से दौर से गुजर रहा है। चारों दिशाओं में उबड़ खाबड़ गड्ढों व धूल से सरोबार गलियां और चौराहे आम आदमी की परेशानी का सबब बने हुए हैं। साल भर पहले बिना किसी प्लानिंग के सड़कों को विकास के नाम पर बना दिया जाता है, फिर कुछ महीनों बाद उसी सड़क को सीवरेज लाइन के नाम पर खोद दिया जाता है और नाम मात्र की लिपा पोती कर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर आरसीसी की सड़क बनाई जाती है, फिर रातों रात उस पर डामरीकरण कर दिया जाता है। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर हरे भरे सालों पुराने पेड़ों की हत्या हो जाती है, वह भी बिना किसी गाइडलाइन के। इधर गरीब आदमी की रोजी रोटी भी छीन ली जाती है और अधिकारियों की दीवारें बचाने के चक्कर में सड़क का सिरा कहीं से छोटा तो कहीं से बड़ा, तो कहीं कहीं धनपतियों की जमीनें भी बचा ली जाती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहावत इन दिनों चरितार्थ हो रही है। यह सब बर्बादी नगरवासियों के खून पसीने की कमाई से हो रही, लेकिन सब चुपचाप सहन कर रहे हैं। नागरिक हो या नगर का कोई भी सामाजिक संगठन या विपक्ष, कोई भी इस पर आवाज नहीं उठा रहा। इस वक्त महान गायक किशोर दा के गाने की पंक्तियां याद आती है। जिंदा है लाशें, मुर्दा है जमी, जीने के काबिल दुनिया नहीं है। खैर, इस पर मैं अलग से मुद्दा उठाऊंगा। इधर कुछ इस्तीफों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो क्या समझा जाए कि ऊपर जो मैंने कहा उन्हीं बातों से आहत होकर विकास पुरुषों ने विरोध दर्ज कराया है? आज उस पर बात करें, लेकिन पहले नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष, निर्भीक और निडर सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों वाला यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे एमपी खबर आज की का खास प्रोग्राम तीखी मिर्ची। बड़वानी में इन दिनों 7 इस्तीफों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज टुडे एमपी इन वायरल इस्तीफों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस पर चर्चा करना लाजिमी है कि अगर वास्तव में यह इस्तीफे दिए गए थे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसमें जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे क्या अर्थ है। उस पर कयास भी लग रहे हैं और कानाफूसी भी चल रही, जैसे परिषद का एक नहीं 6 अध्यक्ष संचालन कर रहे हैं। कौन है यह सब? पार्षदों से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों का हर मामले में हस्तक्षेप, खरीदी व निर्माण में कमीशनबाजी, घपलेबाजी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे हर इवेंट पर झांकीबाजी, होर्डिंग इत्यादि पर खूब खर्च, भले ही समय पर कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हो। हम यह नहीं कह रहे हैं, बल्कि चौराहों पर ऐसी चर्चाएं आम है। आप समझ गए होंगे कि तीखी मिर्ची में हम बात नगर पालिका परिषद की कर रहे हैं और जो इस्तीफे वायरल हो रहे हैं वह भाजपा के पार्षदों के हैं और पीआईसी के सभी सभापतियों ने अपने अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए दिए हैं। हालांकि लगातार नगर के विकास को व जनता के हितों को लेकर होने वाली प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की बैठकों में उठापटक की खबरें लगातार आ रही थी, तभी से लग रहा था कि भाजपा के पार्षदों के बीच अपनी ही परिषद को लेकर तनातनी चल रही है और बाहर से ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि सब एकजुट है और सामान्य है। सोशल मीडिया पर वायरल इन 7 पार्षदों के इस्तीफों को लेकर हमने तहकीकात की और पहले नगर पालिका के जिम्मेदारों से उनका पक्ष जानना चाहा, तो कैमरे के सामने आए बिना उन्होंने कहा कि वह इन इस्तीफों से अनजान है और यह फर्जी भी हो सकते हैं। वहीं इस्तीफे देने वाले पार्षद इस पर जवाब ही नहीं दे पाए, तो परिषद के कुछ पार्षद इसे अवसर की राजनीति बताते हैं। वहीं नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव और विधायक प्रतिनिधि तथा 2 बार के पूर्व पार्षद विष्णु बंडे कथित पार्षदों के इन इस्तीफों पर राजनीति पर चुटकियां लेते हुए अपनी बात रख रहे हैं, जिसे आप भी सुनिए। लेकिन इससे पहले एक तीखी चटपटी खबर यह निकलकर आ रही कि पहले बड़े साहब को बंगले पर सरकारी कर्मचारियों से
थोक में कपड़े सिलवाने और अचार बनवाने का शौक था, जिसके चलते थान के थान कपड़ा शुरुआत में बड़वानी नगर की दुकानों से, फिर बाद में गुजरात के सूरत से मंगवाया जाने लगा और छात्रावासों से खाली तेल के डिब्बे जिनमें अचार भरकर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस बार के साहब थोड़े अलग है। या अपने कपड़े ऐसे वैसे पानी से नहीं बल्कि आरओ मशीन लगवाकर प्यूरिफाइड पानी से धुलवा रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग निमाड़ की इस पवित्र धरती पर आ रहे हैं। लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा और साहब के जलवे अलग है। इसी तरह अगर अपने काम में साफ सफाई का ध्यान दे तो जिला भ्रष्टाचार मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। सुनिए भाई राकेश यादव और विष्णु बंडे को। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि इस तरह की कुछ घटना हुई है। मेरा तो ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है शासन किया तब तक इस शहर को जो है अव्यवस्थाओं से जो है दो चार होना पड़ा और हर बार की तरह इस बार भी जो है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पिछली बार भी जब तो उपाध्यक्ष को लेकर खूब माहौल बना था और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया गया था। अभी क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ इस्तीफा देने की बजाय कलेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ये अगर इस तरह का कई जगह ये कर रहे हैं तो इनके पीछे क्या मंशा है, या तो वो स्पष्ट करना चाहिए इन लोगों को। इस्तीफा देने के कारण उन्होंने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर उंगली उठाई है। क्या आप नेता प्रतिपक्ष किस तरह का कार्यप्रणाली है? देखिए हमारे साथ तो भेदभाव का जो है वो हो ही रहा है। अब इनका आंतरिक मामला क्या है ये जाने। मुझे लगता है कहीं जगह ऊर्जा जो है प्रभावित नहीं हो रही, तो जहाँ ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है तो वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। सारा चक्कर ऊर्जा का है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये आपसी मामला है इनका, और आपसी मामलों में हम क्या बोलें। बात ऊर्जा की, तो ऊर्जा यानी कि आप कमीशनबाजी की। मेरा ये कहना है कि आप सब समझदार लोग हैं, समझना आपको है। नहीं, अगर निर्माण कार्यों में कमीशनबाजी का खेल चलेगा तो विकास कैसे होगा? ये जो आरोप है ये तो हम पहले लगा ही रहे हैं। और मुझे बताइए नहीं निर्माणकार हो कहाँ रहा। सारे शहर को जो है खोद दिया गया है, सारा शहर अस्त व्यस्त है, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी तरह का कोई किसी को रोकने का काम नहीं है। ठेकेदारों अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, सीवरेज कंपनी अपनी मनमानी से काम कर रही है। बड़वानी का कोई रहमो करम मतलब देखने वाला नहीं है। बड़वानी जो है भगवान के भरोसे छोड़ दी गई है। वर्तमान में तो विधायक प्रतिनिधि नगर पालिका में हूँ और पूर्व पार्षद भी 2 कार्यकाल में रह चुका हूँ। आपने पूर्व में जैसा कि नगर पालिका कार्यकाल देखा है और वर्तमान में जो उठापटक चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान में जो उठापटक चल रही है वो तो जग जाहिर ही है कि क्या चल रहा है। राम भरोसे चल रहा है सब काम। तो मुझे भी मालूम पड़ा है कि पीआईसी के मेंबर 7 मेंबरों ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफे देने का क्या कारण है? क्या परिषद के अध्यक्ष महोदया उनको साथ नहीं पा रहे, या उनके मतलब वाते मुखराजी जो काम चाहते वो लोग वो काम नहीं हो पा रहे? इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। वहीं बड़वानी की जो दुर्दशा है वो भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में आप ये जो इस्तीफे को कैसे देखते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, पूर्व में भी आपको अवगत होगा कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी थी, जिसमें उपाध्यक्ष को लेकर काफ़ी उठापटक हुई थी और उपाध्यक्ष बदला गया था। उसी तरह अभी वर्तमान में पीआईसी के मेंबर 7 मेंबरों को इस्तीफे जिला अध्यक्षों को सौंपना बहुत बड़ी बात है। तो सुना आपने विपक्षी किस तरह इशारों में बता रहे हैं कि भाजपा के नाराज पार्षदों को कौन सी ऊर्जा नहीं मिल पा रही, जिसके चलते जुतम पेजार चल रही है। और इसके चलते पीआईसी की बैठक में नगर के विकास में सहायक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही। अगर इन कथित 7 पार्षदों को इस्तीफे देना ही थे तो पहले उस जनता जनार्दन के बीच जाते जिन्होंने इन्हें जीत का आशीर्वाद देकर पार्षद बनाया, और वहां बताते कि उनके वार्ड की ऐसी कौन सी समस्या, कौन सी विकास की योजनाओं व निर्माण कार्यों को लेकर परिषद सुनवाई नहीं कर रही थी। इसलिए इस्तीफा वाली दबाव की राजनीति करना बेहद जरूरी है। और फिर विधिवत रूप से जिसको इस्तीफा देना था उसे देते, लेकिन भाजपा के जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना समझ से परे है। क्या पीआईसी के सभापति का पद जिला अध्यक्ष मनोनीत करते हैं? विपक्ष के आरोप और नगर की वर्तमान दुर्दशा को लेकर एक शेर याद आ रहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू ही काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
इधर कलेक्टर साहिबा को तो बड़वानी नगर और परेशान नागरिकों से कोई वास्ता ही नहीं लग रहा। ऐसा कोई कारण तो नहीं है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों और सीवरेज लाइन के ठेकेदारों तथा इंजीनियरों पर कार्रवाई करने से वह तौबा करे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की खबरों को लेकर मैं फिर जल्द हाजिर रहूंगा, लेकिन आपने अगर हमारे न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।